अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के कुछ ऐसे शब्दों को जिन्हें 100% आप अभी तक नहीं जानते होंगे और उनसे बना करके बोले जाने वाले अरबी के ढेर सारे जुमलों को हिंदी के माध्यम से। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द है धोखा। हिंदी में हम कहते हैं धोखा। तो धोखा को अरबिक में बोलते हैं तगश। तगश का मतलब होता है धोखा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम धोखेबाज हो तो हम अरबी में बोलेंगे अंत तगशु, यानी कि तुम धोखेबाज हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और तगशु अरबी में धोखेबाज को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम धोखेबाज हो, अरबी में बोलेंगे अंत तगशु। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने धोखा किया, किसी भी बात के लिए तुमने धोखा किया, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत सवी तगश, यानी कि तुमने धोखा किया। अंत सवी तगश। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं और सवी तगश अरबी में धोखा किया को कहते हैं। सवी यानी कि किया और तगश यानी कि धोखा। हिंदी में कहते हैं कि तुमने धोखा किया, इसे अरबी में बोलते हैं अंत सवी तगश। तुमने क्यों धोखा किया। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुमने क्यों धोखा किया, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश सवी तगश, यानी कि तुमने क्यों धोखा किया। अंत लेश सवी तगश। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं और सवी तगश अरबी में धोखा किया या फिर धोखा करने को कहते हैं। सवी यानी कि किया और तगश यानी कि धोखा। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुमने क्यों धोखा किया, इसे अरबिक में बोलते हैं अंत लेश सवी तगश। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि मैंने क्या धोखा किया, तो अरबी में कहेगा अना एश सवी तगश, यानी कि मैंने क्या धोखा किया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। एश अरबी में क्या को कहते हैं और सवी तगश अरबी में धोखा किया को कहते हैं। सवी यानी कि किया और तगश यानी कि धोखा। हिंदी में कहते हैं कि मैंने क्या धोखा किया, इसे अरबिक में बोलते हैं अना एश सवी तगश। मैंने नहीं किया धोखा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, किसी को ये जवाब देना हो कि मैंने नहीं किया धोखा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा सवी तगश, यानी कि मैंने नहीं किया धोखा। आना मा सवी तगश। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा सवी अरबी में नहीं किया को कहते हैं। मा अरबी में नहीं को कहते हैं और सवी अरबी में किया या फिर करने को कहते हैं और तगश अरबी में धोखा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी को जवाब देते हैं कि मैंने नहीं किया धोखा, इसे अरबिक में बोलते हैं आना मा सवी तगश। टेंशन। हिंदी में हम कहते हैं टेंशन, तो टेंशन को अरबिक में बोलते हैं तवत्तुर। तवत्तुर का मतलब होता है टेंशन। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे टेंशन है, किसी भी बात को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर मुझे टेंशन है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फी तवत्तुर, यानी कि मुझे टेंशन है। आना फी तवत्तुर। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और फी तवत्तुर अरबी में टेंशन है को, फी यानी कि है और तवत्तुर यानी कि टेंशन। हिंदी में कहेंगे कि मुझे टेंशन है, इसे अरबी में बोलेंगे आना फी तवत्तुर। आज मुझे बहुत टेंशन है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो किसी बात के लिए कि आज मुझे बहुत टेंशन है, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम आना मर्रा तवत्तुर, यानी कि आज मुझे बहुत टेंशन है। अलियोम आना मर्रा तवत्तुर। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और मर्रा और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं और तवत्तुर अरबी में टेंशन को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आज मुझे बहुत टेंशन है, इसे अरबिक में बोलते हैं अलियोम आना मर्रा तवत्तुर। तुम्हें क्या टेंशन है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, किसी से ये पूछना हो कि तुम्हें क्या टेंशन है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत एश तवत्तुर, यानी कि तुम्हें क्या टेंशन है। अंत एश तवत्तुर। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। एश अरबी में क्या को कहते हैं और तवत्तुर अरबी में टेंशन को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम्हें क्या टेंशन है, इसे अरबी में बोलेंगे अंत एश तवत्तुर।
सैलरी नहीं आई टेंशन है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सैलरी नहीं आई टेंशन है, तो हम अरबी में बोलेंगे रातिब मा इजी फी तवत्तुर, यानी कि सैलरी नहीं आई टेंशन है। रातिब मा इजी फी तवत्तुर, रातिब अरबी में सैलरी को कहते हैं, और मा इजी अरबी में नहीं आई या फिर नहीं आने को कहते हैं, और फी तवत्तुर अरबी में टेंशन है को कहते हैं। फी अरबी में है को कहते हैं और तवत्तुर अरबी में टेंशन को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सैलरी नहीं आई टेंशन है, इसे अरबिक में बोलेंगे रातिफ मा इजी फी तवत्तुर। काम नहीं मिला टेंशन है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से इस तरह से बोलना हो कि काम नहीं मिला टेंशन है, तो हम अरबी में बोलेंगे शुगुल मा हसल फी तवत्तुर, यानी कि काम नहीं मिला टेंशन है। शुगुल मा हसल फी तवत्तुर, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं और मा हसल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, हसल यानी कि मिला, और फी तवत्तुर अरबी में टेंशन है को कहते हैं। फी यानी कि है और तवत्तुर यानी कि टेंशन। हिंदी में कहेंगे कि काम नहीं मिला टेंशन है, इसे अरबी में बोलेंगे शुगुल मा हसल फी तवत्तुर। पैसा नहीं है टेंशन है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पैसा नहीं है टेंशन है, तो हम अरबी में बोलेंगे फुलूस माफी फी तवत्तुर, यानी कि पैसा नहीं है टेंशन है। फुलूस माफी फी तवत्तुर, फुलूस माफी अरबी में पैसा नहीं है को कहते हैं। फुलूस यानी कि पैसा और माफी यानी कि नहीं है, और फी तवत्तुर अरबी में टेंशन है को कहते हैं। फी अरबी में है को कहते हैं और तवत्तुर अरबी में टेंशन को। हिंदी में कहेंगे कि पैसा नहीं है टेंशन है, इसे अरबी में बोलेंगे फुलूस माफी फी तवत्तुर। टेंशन छोड़ो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि टेंशन छोड़ो, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली तवत्तुर, यानी कि टेंशन छोड़ो। खल्ली तवत्तुर, खल्ली यानी कि छोड़ो और तवत्तुर यानी कि टेंशन। हिंदी में कहते हैं कि भाई टेंशन छोड़ो, अरबी में बोलते हैं खल्ली तवत्तुर। जलाना, हिंदी में हम कहते हैं जलाना, तो जलाने को अरबी में बोलते हैं वल्ला। वल्ला का मतलब होता है जलाना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि आग जलाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे वल्ला नार, यानी कि आग जलाओ। वल्ला नार, वल्ला अरबी में जलाओ या फिर जलाने को कहते हैं, और नार अरबी में आग को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि आग जलाओ, अरबी में बोलेंगे वल्ला नार। लाइट जलाओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि लाइट जलाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे वल्ला नूर, यानी कि लाइट जलाओ। वल्ला नूर, वल्ला अरबी में जलाओ और जलाने को कहते हैं, और नूर अरबी में लाइट को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि लाइट जलाओ, इसे अरबी में बोलते हैं वल्ला नूर। लाइट बंद करो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि लाइट बंद करो, तो वह अरबी में कहेगा तफ़ी नूर, यानी कि लाइट बंद करो। तफ़ी नूर, तफ़ी यानी कि बंद करो और नूर यानी कि लाइट। हिंदी में कहते हैं कि लाइट बंद करो, अरबी में बोलते हैं तफ़ी नूर। लाइट खराब है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि लाइट खराब है, तो हम अरबी में बोलेंगे नूर खरबान, यानी कि लाइट खराब है। नूर अरबी में लाइट को कहते हैं और खरबान अरबी में खराब को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि लाइट खराब है, इसे अरबी में बोलेंगे नूर खरबान। लाइट बनवा दो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि लाइट बनवा दो या फिर लाइट बना दो, तो हम अरबी में बोलेंगे सल्लेह नूर, यानी कि लाइट बनवा दो। सल्लेह अरबी में बना दो या फिर बनवा दो को कहते हैं, और नूर अरबी में लाइट को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि लाइट बनवा दो, अरबी में सल्लेह नूर। गंदा, हिंदी में हम कहते हैं गंदा, तो गंदा को अरबी में बोलते हैं वस्ख। वस्ख का मतलब होता है गंदा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि गाड़ी गंदी है या फिर गाड़ी गंदा है, तो वह अरबी में कहेगा सय्यारा फी वस्ख, यानी कि गाड़ी गंदी है। सय्यारा फी वस्ख, सय्यारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं और फी वस्ख अरबी में गंदी है या फिर गंदा है को कहते हैं। फी यानी कि है, वस्ख यानी कि गंदा। हिंदी में जैसे कहते हैं कि गाड़ी गंदी है, इसे अरबिक में बोलेंगे सय्यारा फी वस्ख। रूम गंदा है।
अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि रूम गंदा है तो वह अरबी में कहेगा गुरफा फी वस्ख, यानी कि रूम गंदा है। गुरफा फी वस्ख, गुरफा अरबी में रूम को कहते हैं और फी वस्ख यानी कि गंदा है। फी यानी कि है, वस्ख यानी कि गंदा। हिंदी में हम कहते हैं कि रूम गंदा है, किसी को बोलते हैं या फिर बताते हैं भाई रूम गंदा है, अरबी में बोलेंगे गुरफा फी वस्ख। मेरा सब कपड़ा गंदा है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो, जैसे कि ऐसे टाइम पे कहीं जाना हो और किसी को बोलना हो कि मेरा सब कपड़ा गंदा है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कुल्लु मलाबिस फी वस्ख, यानी कि मेरा सब कपड़ा गंदा है। अना कुल्लु मलाबिस फी वस्ख, अना या फिर हग, अना का मतलब होता है मेरा, और कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं, और मलाबिस अरबी में कपड़ा को कहते हैं, और फी वस्ख अरबी में गंदा है को। फी यानी कि है, वस्ख यानी कि गंदा। हिंदी में कहेंगे कि मेरा सब कपड़ा गंदा है, अरबी में बोलेंगे अना कुल्लु मलाबिस फी वस्ख। यह क्यों गंदा है? अगर हमें अरबी में किसी सामान की तरफ इशारा करके किसी से ये पूछना हो कि यह क्यों गंदा है, तो हम अरबी में कहेंगे हाजा लेश वस्ख, यानी कि यह क्यों गंदा है। हाजा लेश वस्ख, हाजा अरबी में यह और इससे को कहते हैं, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और वस्ख अरबी में गंदा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह क्यों गंदा है, इसे अरबी में बोलेंगे हाजा लेश वस्ख। साफ, हिंदी में हम कहते हैं साफ, तो साफ को अरबी में बोलते हैं नदीफ। नदीफ का मतलब होता है साफ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम साफ सुथरा हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत नदीफ, यानी कि तुम साफ सुथरा हो। अंत नदीफ, अंत यानी कि तुम, नदीफ यानी कि साफ सुथरा। हिंदी में कहते हैं कि तुम साफ सुथरा हो, अरबी में बोलेंगे अंत नदीफ। गाड़ी साफ सुथरी है। अगर हमें अरबी में किसी गाड़ी के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी साफ सुथरी है, तो अरबी में कहेंगे सियारा फी नदीफ, यानी कि गाड़ी साफ सुथरी है। सियारा फी नदीफ, सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं, और फी नदीफ अरबी में साफ है या फिर साफ सुथरी है को। फी यानी कि है, नदीफ यानी साफ सुथरी। हिंदी में कहेंगे कि गाड़ी साफ सुथरी है, अरबी में बोलेंगे सियारा फी नदीफ। यह बहुत साफ है। अगर हमें अरबी में किसी सामान की तरफ इशारा करके किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह बहुत साफ है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मर्रा नदीफ, यानी कि यह बहुत साफ है। हाजा मर्रा नदीफ, हाजा अरबी में यह और इससे को कहते हैं, मर्रा और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और नदीफ अरबी में साफ है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह बहुत साफ है, इसे अरबी में बोलेंगे हाजा मर्रा नदीफ। यह क्यों साफ नहीं है? अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि यह क्यों साफ नहीं है, तो वह अरबी में कहेगा हाजा लेश माफी नदीफ, यानी कि यह क्यों साफ नहीं है। हाजा लेश माफी नदीफ, हाजा अरबी में यह और इससे को कहते हैं, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और माफी नदीफ अरबी में साफ नहीं है को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं है और नदीफ यानी कि साफ। हिंदी में कहेंगे कि यह क्यों साफ नहीं है, इसे अरबी में बोलते हैं हाजा लेश माफी नदीफ। साफ करना या फिर साफ करो, साफ करना या फिर साफ करो को अरबी में बोलते हैं तंदीफ। तंदीफ का मतलब होता है साफ करना या फिर साफ करो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो कि यह किसने साफ किया, किसी चीज के बारे में, या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि यह किसने साफ किया, तो वह अरबी में कहेगा हाजा मन सवी तंदीफ, यानी कि यह किसने साफ किया। हाजा मन सवी तंदीफ, हाजा अरबी में यह और इससे को कहते हैं, मन अरबी में कौन और किसने को कहते हैं, और सवी तंदीफ अरबी में साफ किया या फिर साफ करने को कहते हैं। सवी यानी कि किया और तंदीफ यानी कि साफ। हिंदी में कहेंगे कि यह किसने साफ किया, इसे अरबी में बोलेंगे हाजा मन सवी तंदीफ। यह मैंने साफ किया। अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह मैंने साफ किया, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अना सवी तंदीफ, यानी कि यह मैंने साफ किया। हाजा अना सवी तंदीफ, हाजा अरबी में यह और इससे को कहते हैं,
अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और सवी तंदीफ अरबी में साफ किया को कहते हैं। सवी यानी कि किया और तंदीफ यानी कि साफ। हिंदी में कहेंगे कि यह मैंने साफ किया, इसे अरबी में बोलेंगे हाजा अना सवी तंदीफ। मैं नहीं करूँगा साफ। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो यानी कि मना करना हो कि मैं नहीं करूँगा साफ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा सवी तंदीफ, यानी कि मैं नहीं करूँगा साफ। अना मा सवी तंदीफ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और मा सवी अरबी में नहीं करूँगा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, सवी यानी कि करूँगा, और तंदीफ अरबी में साफ करने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं नहीं करूँगा साफ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना मा सवी तंदीफ। चुराना, हिंदी में हम कहते हैं चुराना, तो चुराने को अरबिक में बोलते हैं यसरिग। यसरिग का मतलब होता है चुराना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि किसने चुराया पैसा, तो हम अरबी में बोलेंगे मन यसरिग फुलूस, यानी कि किसने चुराया पैसा। मन यसरिग फुलूस। मन अरबी में कौन और किसने को कहते हैं, और यसरिग अरबी में चुराया को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि किसने चुराया पैसा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन यसरिग फुलूस। मैंने नहीं देखा किसने चुराया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये जवाब देना हो कि मैंने नहीं देखा किसने चुराया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना माफी शूफ मन यसरिक, यानी कि मैंने नहीं देखा किसने चुराया। अना माफी शूफ मन यसरिक। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। माफी शूफ अरबी में नहीं देखा को कहते हैं। माफी यानी नहीं, शुफ यानी कि देखा, और मन यसरिक अरबी में किसने चुराया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने नहीं देखा किसने चुराया, अरबी में बोलेंगे अना माफी शूफ मन यसरिक। इधर से किसने मोबाइल चुराया। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि इधर से किसने मोबाइल चुराया, तो वह अरबी में कहेगा मिन हीना मन यसरिक जवाल, यानी कि इधर से किसने मोबाइल चुराया। मिन हीना मन यसरिक जवाल। मिन हीना अरबी में इधर से को कहते हैं, और मन यसरिक अरबी में किसने चुराया को कहते हैं। मन यानी कि किसने, और यसरिक यानी कि चुराया, और जवाल अरबी में मोबाइल को कहते हैं। हिंदी में इधर से किसने मोबाइल चुराया, इसे अरबिक में बोलते हैं मिन हीना मन यसरिक जवाल। शायद उसने चुराया। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि शायद उसने चुराया, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन हुआ यसरिक, यानी कि शायद उसने चुराया। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और यसरिक अरबी में चुराया या फिर चुराने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि शायद उसने चुराया, इसे अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हुआ यसरिक। मारना, हिंदी में हम कहते हैं मारना, तो मारने को अरबिक में बोलते हैं अदरब। अदरब का मतलब होता है मारना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये धमकी देना हो कि मैं मारूंगा अभी तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अदरब अल हिन अंता, यानी कि मैं मारूंगा अभी तुम्हें, लेकिन आप किसी को इस तरह की धमकी ना देना। मैं मारूंगा अभी तुम्हें, अना अदरब अल हिन अंता। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अदरब अरबी में मारूंगा या फिर मारने को कहते हैं, और अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कि मैं मारूंगा अभी तुम्हें, इसे अरबिक में बोलते हैं अना अदरब अल हिन अंता। तुमने क्यों मारा मुझे। अगर हमें अरबी में किसी और से ये पूछना हो और ये कहना हो कि तुमने क्यों मारा मुझे, तो हम अरबी में कहेंगे अंत लेश अदरब अना, यानी कि तुमने क्यों मारा मुझे। अंत लेश अदरब अना। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। अदरब अरबी में मारा या फिर मारने को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्यों मारा मुझे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत लेश अदरब अना।
उसने कहा मारूंगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो किसी और के बारे में कि उसने कहा कि मारूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल अदरब, यानी कि उसने कहा मारूंगा। हुआ गुल अदरब। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं, और अदरब अरबी में मारूंगा या फिर मारने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि उसने कहा मारूंगा, अरबी में बोलेंगे हुआ गुल अदरब। मैं नहीं मारा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं नहीं मारा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा अदरब, यानी कि मैं नहीं मारा। अना मा अदरब। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और अदरब अरबी में मारा या फिर मारने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं नहीं मारा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा अदरब। बचाना या फिर बचाओ। बचाना या फिर बचाओ को अरबिक में बोलते हैं यहफुज। यहफुज का मतलब होता है बचाना या फिर बचाओ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कौन बचाएगा तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे मन यहफुज अंता, यानी कि कौन बचाएगा तुम्हें। मन यहफुज अंता। मन अरबी में कौन और किसने और किसे को कहते हैं, और यहफुज अरबी में बचाएगा या फिर बचाने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कौन बचाएगा तुम्हें, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन यहफुज अंता। मैं बचाऊंगा तुम्हें। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बचाऊंगा तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे आना यहफुज अंता, यानी कि मैं बचाऊंगा तुम्हें। आना यहफुज अंता। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, यहफुज अरबी में बचाऊंगा या फिर बचाने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं बचाऊंगा तुम्हें, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना यहफुज अंता। मुझे बचाओ। मुझे बचाओ को अरबिक में बोलते हैं यहफुज अना। यहफुज अना यानी कि मुझे बचाओ। यहफुज यानी कि बचाओ, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। हिंदी में मुझे बचाओ, इसे अरबिक में बोलते हैं यहफुज अना। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।